Hi everyone, this is Dinesh Kota here and welcome to our video of accounts. So students, in today's video, we are going to solve sum number 6, which is given to us on page number 119. And I'm solving this sum from the State Board Accounts textbook of 11th Standard FYJC. Okay students, so I'm going to put that particular sum in front of you, the question. You can see the question on the screen. The page number is 119 and the entire question is right in front of you. If you don't have a textbook, you can take a screenshot of the entire sum right now, and then we can move forward. The question says, prepare cash account, bank account, purchase account, sales account, and capital account. So students, right now we are dealing with the chapter ledger. So what they have done, they have given us a list of transaction to us. But of course, we cannot put something directly to ledger from the transactions. So we need to pass journal entries. And with the help of journal entries, we can do the posting in the ledger. And finally, of course, we will balance the same in the books of Madan Lal. So हमें बोला गया है, we have to balance the same in the books of Madan Lal. So basically, first of all, I'm going to pass journal entries, but the journal entries would be passed rough में. मतलब मैं नरेशन वगैरह नहीं डालने वाला स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ रफ में कर रहा हूँ बिकॉज पूछी नहीं है. तो अगर आपको भी एग्जाम में पूछा जाए इस तरह से सम, आप पहले नरेशन, आप जर्नल एंट्रीज पास कर लो, रफ में कर लो, and then you have to prepare 5 ledgers and those 5 ledgers has to be done in a very systematic manner. Okay, चलो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम लोग सम की शुरुआत करने वाले हैं. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना दिया है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. मैं अपना वीडियो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ. ओके, इसको थोड़ा राइट साइड में डाल देते हैं. ओके, सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया सम नंबर 6 पेज 119 इन द बुक्स ऑफ मदन लाल. जर्नल का फॉर्मेट रेडी है. हम अगस्त के महीने में चल रहे हैं स्टूडेंट्स. लेट मी जस्ट चेक अगेन. यस, दिस इज अगस्त मंथ 2019. तो उस तरह से मैंने अगस्त मंथ 2019 लिख दिया है. मैंने क्वेश्चन यहाँ पे भी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में आपके लिए डाल दिया है, ताकि बाई चांस आपको ये देखिए पीछे नहीं करना पड़े या स्क्रीनशॉट वाला पेज नहीं ओपन करना पड़े. ओके स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करने के पहले इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, if you are newcomer on the channel, please subscribe to our channel and of course like the video, drop some comment and show some love. Students, share it to all your friends. I'm sure the video is going to be very helpful to all of you. Okay, चलो तो शुरू करेंगे. सबसे फर्स्ट अगस्त में लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक बैलेंस. तो स्टूडेंट्स, बैंक बैलेंस एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट. ओके, बैंक अकाउंट डेबिट. और वो पैसा जो ओनर अपने घर से लेके आता है इज कॉल्ड एज कैपिटल. ओके, टू कैपिटल अकाउंट. और अमाउंट है 40,000 रुपीज. 40,000 और यहाँ भी आएगा स्टूडेंट्स 40,000 रुपीज. ठीक है, चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमारे पास 2 तारीख है. 2 तारीख में लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम असीम. तो परचेज हमेशा स्टूडेंट्स, परचेज हमेशा डेबिट होता है. मैंने काफी अपने वीडियोस में बताया. उसका रीजन है परचेज हमेशा डेबिट क्यों होता है स्टूडेंट, बिकॉज इट एन एक्सपेंस एंड डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस. जर्नल एंट्री पास करने के पहले ऑफ कोर्स बच्चे लोग, आप लोग को क्या आना चाहिए? आप लोग को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग काफी अच्छे से आना चाहिए. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एंड डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. चलो, तो हमने गुड्स परचेज किया. गुड्स किससे परचेज किया? हु इज द गिवर स्टूडेंट्स? असीम इज द गिवर. असीम्स अकाउंट. ओके, और गुड्स का स्टूडेंट्स 15,000 का, पर 10% लेस करना है. तो 15,000 में से 1,500 माइनस कर दो स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा 13,500. क्या किया मैंने? 15,000 से 10%, उसका 10% कितना होता है? 1,500 होता है, वो मैंने माइनस कर दिया. चलो 3 तारीख सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर कैश. इस बार कैश. देखो जो नंबर 2 था स्टूडेंट्स, उसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, बट नंबर 3 इज नॉट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन. इसमें मेरे पास कैश आ रहा है. तो जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन है वहां पर मुझे सामने वाले का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू 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 सेल्स अकाउंट. तो जिस तरह से परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है. परचेज और सेल्स दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट है. परचेज एक्सपेंस है तो सेल्स इनकम है. वेरी गुड. अमाउंट आएगा 8,000, 8,000 रुपया रोकड़ा कैश. ओके नेक्स्ट. 3 क्या स्टूडेंट्स क्या आएगा? 4 तारीख आएगी स्टूडेंट्स पेड रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल. चलो, तो रेंट भी पे किया है, रेंट अकाउंट डेबिट आएगा. रेंट अकाउंट डेबिट. ओके, रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट. टू 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 टू. कुछ नहीं दिया तो मैं कैश अकाउंट लिखूंगा स्टूडेंट. हमने पे किया ना, ऑफ कोर्स पे किया तो स्टूडेंट्स कैश से जाएगा पैसा. रेंट का अमाउंट है 3,000
और इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट है 500 रुपया, तो दैट कम्स टू 3,500 रुपीज मेरे पास से चला गया। कैश क्रेडिट क्यों हुआ स्टूडेंट्स? बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल को मैंने डेबिट क्यों किया स्टूडेंट्स? बिकॉज दोनों ही अपने लिए क्या है? एक्सपेंस है बच्चे लोग। चलो नंबर 5 पे जाएंगे अब हम। नंबर 5 पे लिखा हुआ है, अच्छा मैंने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहीं ना कहीं स्क्रीन पे थोड़े बहुत लिखे हुए हैं, अगर आप लोग को दिख रहा है तो आप लोग देख सकते हो। हाँ, ओके चलो। फिफ्थ तारीख है स्टूडेंट्स, परचेज 100 शेयर्स ऑफ परफेक्ट टेक्नोलॉजीज। तो स्टूडेंट्स ये क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट इन शेयर लिखा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट। मतलब बेसिकली क्या है ये? एक तरह से रियल अकाउंट ही है। शेयर्स आ रहे स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट शेयर्स अकाउंट डेबिट। और टू बैंक अकाउंट, बैंक इज द गिवर स्टूडेंट्स, पैसा बैंक में से कट होगा ऑफकोर्स। ठीक है, कितने पैसे स्टूडेंट्स? देखो पैसा काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 55 रुपीज पर शेयर, और 100 शेयर है तो 5,500 हो गए। 5,500 प्लस 250 रुपया, तो पूरा 5,750 आएगा। कितना आएगा? 5,750। तो मैं पूरा का पूरा ब्रोकरेज अमाउंट और पूरा का पूरा शेयर्स का अमाउंट सारा एक साथ में कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने शेयर्स खरीदे हैं तो उसी के अंदर ब्रोकरेज को भी इंक्लूड करना है। चलो 6 तारीख, 6 तारीख को लिखा है विड्रॉवल गुड्स फॉर पर्सनल यूज। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अब देखो स्टूडेंट्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, मैं यहाँ पे परचेज अकाउंट लिख रहा हूँ। नॉर्मली मैं गुड्स अकाउंट भी लिख सकता हूँ, पर परचेज लिखने का रीजन बताता हूँ मैं आपको स्टूडेंट्स। मैंने जो गुड माल खरीदा था मार्केट से, वो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए घर लेके गया। फॉर एग्जाम्पल समझो मेरी जूते की दुकान है, मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे से बहुत सारे ढेर सारे जूते लेकर आया, ओके, मेरी शॉप के अंदर रखने के लिए। बट उसमें से मेरी बीवी ने आके दो पेयर ऑफ शूज अपने घर लेके चली गई। तो ऑफकोर्स वो मुझे पैसे तो नहीं देने वाली है, इट्स माई पर्सनल एक्सपेंस। तो ड्रॉइंग्स डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट द प्रोप्राइटर इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स। एंड जो परचेज खरीदा था वही परचेज अब चला गया है। तो जब परचेज आया था डेबिट किया था, तो परचेज गया है तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 500 रुपीज, और यहाँ भी लिखूंगा 500 रुपीज। परफेक्ट। नेक्स्ट 7, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो स्टूडेंट्स कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि मैंने गुड्स बेचा है। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। और कितना आएगा? सोल्ड गुड्स फॉर कैश तो स्टूडेंट्स, और कितने पैसे के लिए बेचा है वो इंपॉर्टेंट है। 10% कैश डिस्काउंट मिला था ऑब्वियसली। तो स्टूडेंट्स मैंने माल बेचा तो ऑब्वियसली मैं उसको डिस्काउंट भी दूंगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कैश डिस्काउंट क्या, कैश डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगी। 5,000 रुपए का स्टूडेंट्स क्या हुआ? मैंने माल बेचा था, 10% मैंने उसको डिस्काउंट दिया है, तो मेरे पॉकेट में पैसा कितना आएगा? 4,500 रुपये मेरे पॉकेट में आ जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके ग्रेट। नेक्स्ट 7 क्या आएगा स्टूडेंट्स? 8 नंबर, क्या लिखा हुआ है? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। मैंने बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट किया है, तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स? 2,000, और यहाँ भी आएगा 3,000। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर दैट 9 तारीख है, पेड 3,000 फॉर डॉटर्स ट्यूशन फीस बाय डेबिट कार्ड। ओके, चलो 9 तारीख लिखेंगे स्टूडेंट्स। और अगेन स्टूडेंट्स ड्राइंग्स वर्ड का यूज होगा, क्योंकि ड्राइंग्स अकाउंट जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसे लेके जाएगा तो ड्राइंग्स डेबिट होगा। और स्टूडेंट्स इस बार बैंक इज द गिवर, बैंक में से पैसे गए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? ड्राइंग्स ना, और 3,000 रुपीज स्टूडेंट्स अमाउंट है 3,000, और यहाँ भी लिखेंगे 3,000। ओके चलो, 9 तारीख है स्टूडेंट्स। 10 तारीख में लिखा है परचेज अ टेबल फॉर 2,000। चलो टेबल परचेज क्या है स्टूडेंट्स? टेबल परचेज क्या है? तो फिर क्या लिखेंगे? टेबल मतलब बेसिकली इट्स अ फर्नीचर, तो हमने परचेज किया तो आ रहा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट स्टूडेंट्स, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और टू 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 क्या होगा स्टूडेंट्स? टू कैश अकाउंट, अपने पास से कैश जाएगा ना ऑब्वियसली। फर्नीचर कितने का था स्टूडेंट्स? 2,000 रुपीज का था। टेबल को हमने फर्नीचर कंसिडर किया है 2,000 रुपीज। तो फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। 19 नंबर, रिसीव 1,500 बाय सेलिंग द स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? स्क्रैप का मतलब होता है भंगार। तो भंगार का भाव बेच के स्टूडेंट्स हमको क्या मिला? ऑफ कोर्स पैसा मिलेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज कैश आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। कैश अकाउंट डेबिट टू 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 सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट, सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट। हमने भंगार बेचा, भंगार बेच के स्टूडेंट्स कितना आया? 1,500 रुपए आए थे हमारे पास, 1,500 रुपए। एंड गोइंग विद द लास्ट वन नाउ, पेड कैश इनटू बैंक। अब स्टूडेंट्स लास्ट वाला समझो 2 मिनट के लिए, आप मेरी तरफ देखिए और समझिए 2 मिनट के लिए। पेड कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ 2,000। तो पहले तो मैं एंट्री पास करूंगा। हमें क्या करना है? ये सेम एंट्री आएगी स्टूडेंट्स। क्यों सेम एंट्री आएगी?
बिकॉज हमने कुछ पैसा बैंक में डाला है। 20 तो सेम आएगी। तारीख क्या है स्टूडेंट्स? तारीख है 27 तारीख है। लेकिन क्या मुझे अमाउंट पता है? नहीं, मुझे अब अमाउंट नहीं पता है स्टूडेंट्स। उसका रीजन क्या है? क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है पेड कैश इनटू बैंक। मतलब इमेजिन करो ये मेरा पॉकेट और मेरे पॉकेट में कुछ पैसे पड़े हैं, और मेरी मम्मी ने मुझे क्या बोला कि जैनेश 2000 अपने पॉकेट में रहने दे और ऊपर जितना भी पैसा है वो सारा बैंक में डाल दे। 2000 बैंक में डालने को नहीं बोला है। मम्मी ने क्या बोला है वापस सुनो अच्छे से। इमेजिन करो मेरे पॉकेट में कुछ पैसे पड़े, मुझे भी नहीं पता, बहुत सारे पैसे हैं। तो मम्मी ने क्या बोला, 2000 रहने दे और उसके अलावा जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे बैंक में डाल दे। तो कितने बैंक में डालने स्टूडेंट्स, वो जब हम लेजर बनाएंगे वी विल गेट टू नो एग्जैक्टली। और ये जो 2000 है वो मम्मी ने क्या बोला कि वो रहने दे, वो रहने दे मतलब वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, वो कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। तो मैं लास्ट में आपको लेजर सॉल्व करने के टाइम बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करना है। ओके। तो फिलहाल मैंने उसकी जनरेटरी पास कर दिया बैंक अकाउंट टू कैश। अब स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, अब हमें लेजर बनाना है। अब मैंने सारी जनरेटरी पोस्टिंग कर दी है। अब मैं लाइन वाइज लाइज सारे के सारे जनरेटरीज लेजर में पोस्ट करने वाला हूँ। अब मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ मुझे क्वेश्चन में कितने बोले हैं। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज, सेल्स एंड कैपिटल। आई हैव टू मेक इन ऑल 5 लेजर्स। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास 4-5 लेजर रेडी है कि नहीं रेडी है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 5 लेजर रेडी नहीं है, तो मुझे 1 मिनट लगेगा, आई विल डू इट। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने सारे के सारे लेजर्स ड्रॉ कर लिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। स्टूडेंट्स आई वांट यू गाइस दैट यू हैव, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने अब तक वीडियो देखा होगा और आपने सारे जनरेटरी साथ में रखे होंगे, ठीक है। अब मैं एक एक जनरेटरी को पोस्टिंग करने वाला हूँ। फर्स्ट है कैश बैंक टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आप देखना बैंक टू कैपिटल है स्टूडेंट्स, 1 तारीख है। तो मैं सबसे पहले बैंक अकाउंट में जाने वाला हूँ, ये मेरा बैंक अकाउंट है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 तारीख, ठीक है। अब बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो मुझे लेजर में भी बैंक के डेबिट में लिखना है। और नाम किसका लिखेंगे, सामने वाले का नाम लिखना है, बैंक टू कैपिटल। तो सामने कैपिटल वर्ड था स्टूडेंट्स और अमाउंट था 40,000 रुपीज। ओके, यस 40,000 था। तो बैंक के घर पे कैपिटल। अब देखो बैंक के घर पे कैपिटल है तो स्टूडेंट्स कैपिटल के घर पे क्या आएगा, बैंक का नाम आएगा। कैपिटल के पे लिखेंगे बैंक, बाय बैंक अकाउंट और 40,000 रुपीज। ओके स्टूडेंट, समझ गया ये। बैंक टू कैपिटल तो बैंक के डेबिट में और कैपिटल के क्रेडिट में। नेक्स्ट सेकंड अभी स्टूडेंट्स क्या है, परचेज टू असीम। चलो तो स्टूडेंट्स परचेज अकाउंट में जाएंगे। अब परचेज अकाउंट यहाँ पे मिल गया स्टूडेंट्स, तारीख है 2 तारीख है। तो परचेज के साथ लिखेंगे टू असीम्स अकाउंट। ओके, और कितने का परचेज था, लेट्स सी 13,500 रुपीज का परचेज था स्टूडेंट्स। तो परचेज के घर पे असीम। अब असीम के घर पे परचेज, पर हमने क्या असीम का लेजर बनाया स्टूडेंट्स, नहीं। तो उसकी सेकेंड एंट्री नहीं पास कर सकते फिलहाल, मैंने परचेज को डेबिट कर दिया है। चलो ग्रेट। नाउ थर्ड कैश टू सेल्स, ये तो दोनों अकाउंट है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3 तारीख और 8,000 है। चलो कैश अकाउंट जाएंगे सबसे पहले, कैश टू सेल्स है स्टूडेंट्स। तो कैश अकाउंट में जाएंगे, 3 तारीख लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट और 8,000 अमाउंट है। तो अब कैश के घर पे सेल्स, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, सेल्स के घर पे कैश, सेल्स के घर पे क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होना कंपलसरी है स्टूडेंट्स, कंपलसरी है। देखो यहाँ पे मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, तो कैश डेबिट हो गया था और सेल्स क्रेडिट हो गया है। वेरी गुड। नेक्स्ट आफ्टर दैट स्टूडेंट्स अब फोर्थ एंट्री देखो क्या लिखा है, रेंट भी डेबिट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी डेबिट है टू कैश अकाउंट। तो क्या हमने रेंट अकाउंट बनाया है, नहीं। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बनाया है, नहीं। कैश अकाउंट बनाया है, यस। तो कैश के क्रेडिट डालेंगे क्योंकि यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है। और कैश कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, 3,500। चलो तो कैश अकाउंट में जाएंगे, 4 तारीख में जाएंगे। ओके, कैश में यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 तारीख, क्योंकि पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड। तो बाय रेंट अकाउंट 3,000। और क्या था स्टूडेंट्स, वापस 3 तारीख ये लिखेंगे, नहीं 4 तारीख में ही था ये भी, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 500। ओके, हो गया कंप्लीट। चलो 4 तारीख भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अब 5 तारीख स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट शेयर्स अकाउंट हमने नहीं बनाया स्टूडेंट्स, यस बैंक अकाउंट बनाया हमने। तो बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे 5 तारीख। चलो बैंक के क्रेडिट में 5 तारीख में लिखेंगे, बैंक के क्रेडिट में 5 तारीख। ओके, लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। अमाउंट कितना था स्टूडेंट्स, 5,750 था, यस। तो सिर्फ एक ही एंट्री क्यों आएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स तो हमने बनाया ही नहीं है, इसलिए उसकी एंट्री पास करके कोई मतलब नहीं है। चलो 5 के बाद 6 तारीख स्टूडेंट्स, ड्रॉइंग टू परचेज अगेन। क्या ड्रॉइंग्स अकाउंट है स्टूडेंट्स, नहीं है। परचेज अकाउंट है, यस। तो परचेज के क्रेडिट में लिखेंगे, परचेज तो यही पे है, उसके क्रेडिट में लिख देंगे 6 तारीख, लिखेंगे बाय
ड्रॉइंग्स अकाउंट, कितना अमाउंट यहाँ पे 500 रुपए। ग्रेट। 7 तारीख, अब स्टूडेंट 7 तारीख थोड़ा देखना थोड़ा सा अलग है। कैश अकाउंट सबसे पहले डेबिट हो रहा है 4500 से, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। आज 7 तारीख है, चलो तो 7 तारीख है स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट में जाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट 7 तारीख है, और सामने वाले का नाम क्या था, टू सेल्स अकाउंट, कभी भी सामने वाले का नाम लिखना है स्टूडेंट्स। अमाउंट है 4500, तो कैश डेबिट कर दिया स्टूडेंट्स, वेरी गुड। सामने वाले का नाम लिखना है। तारीख क्या थी स्टूडेंट्स, तारीख 7 तारीख। अब जो उसके बाद डिस्काउंट अलाउड है, क्या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाया हमने, नहीं। अब उसके बाद सेल्स है, ये सेल्स क्रेडिट हो रहा है 5000 से, चलो सेल्स में जाएंगे। 5000 से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, क्रेडिट हो रहा है, सेल्स हो रहा है स्टूडेंट्स, 5000 से क्रेडिट हो रहा है। डेट देख लेते एक बार, हमारी डेट क्या है स्टूडेंट्स, 7 तारीख है, 7 तारीख। यस, मैंने 2 बार क्यों लिखा स्टूडेंट्स, क्योंकि सामने वाले का नाम आएगा। सामने क्या था, बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ओके, कैश में कितना था 4500, यहाँ पे 500। तो आप देख रहे हो कैश डेबिट किया था सिर्फ 4500 से, लेकिन सेल्स क्रेडिट हो रहा है 5000 से, तो सेल्स के क्रेडिट में मैंने टोटल 5000 अमाउंट लिखा है। 2 बाइफर्केशन की है, लेकिन अमाउंट है 5000 एग्जैक्ट। ओके, हो गया 7 तारीख यहाँ पे कंप्लीट स्टूडेंट्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। 7 के बाद है 8 तारीख, बैंक टू कैश 2000। इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। जब बैंक से कैश या तो कैश से बैंक में अगर पैसा जा रहा होता है स्टूडेंट्स बिजनेस के अंदर, उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। चलो 8 तारीख है, बैंक टू कैश, तो पहले बैंक से शुरू करेंगे। 8 तारीख है, पहले बैंक में जाएंगे, बैंक में जाएंगे स्टूडेंट्स, और क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स, 2000। तो बैंक के घर पे कैश। अब 8 तारीख फिर से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा कंपल्सरीली, इतना ध्यान रखना है। तो बैंक से शुरू किया था, बैंक के घर पे कैश और कैश के घर पे बैंक। चलो 8 तारीख कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स। 8 तारीख, अब 9 तारीख दिख रहा है आपको, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस बार बैंक क्रेडिट हो रहा है, ड्रॉइंग्स अकाउंट हमने बनाया नहीं है तो उसकी पोस्टिंग करनी नहीं है। अब बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितने अमाउंट से हो रहा है, 3000, 9 तारीख। चलो 9 तारीख, 9 तारीख, और स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यस 9 तारीख, और बैंक क्रेडिट हो रहा है स्टूडेंट्स बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, और अमाउंट है 3000 रुपीज, अमाउंट है 3000। ओके, 9 तारीख भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब 9 तारीख के बाद स्टूडेंट्स क्या है, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, 10 फर्नीचर टू कैश। ऑफ कोर्स फर्नीचर अकाउंट तो हमने फिर से नहीं बनाया है। अब 10 तारीख है स्टूडेंट्स, तो चलो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे, कहाँ जाएंगे, कैश के क्रेडिट में जाएंगे। तो कैश के क्रेडिट में क्या तारीख थी स्टूडेंट्स उसकी, तारीख है 10 तारीख है, लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट है 2000 रुपीज। ग्रेट, 10 तारीख हो गया स्टूडेंट्स। अब 10 तारीख के बाद है डायरेक्टली, अब स्टूडेंट्स 19 तारीख है, कैश टू सेल ऑफ स्क्रैप। तो चलो कैश डेबिट हो रहा है स्टूडेंट्स, चलो कैश डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है स्टूडेंट्स। ओके 19 है, कैश डेबिट हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे टू सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट स्टूडेंट्स, और अमाउंट है 1500 रुपए। सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट तो बनाया ही नहीं है, तो उसमें तो कुछ डालने की जरूरत है ही नहीं स्टूडेंट्स। एंड चलो 19 हो गया। अब लास्ट, अब स्टूडेंट्स आना है सबसे डिफिकल्ट वन। यहाँ पे क्या लिखा है, बैंक टू कैश, लेकिन अमाउंट तो हमें पता ही नहीं है। चलो तो एंट्री तो पास कर लेते हैं। 27 तारीख है, 27 तारीख है, चलो बैंक टू कैश, तो यहाँ पे 27 तारीख लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। वापस काउंटर एंट्री बैंक टू कैश, मतलब बैंक में पैसे आ रहे हैं, अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल मैं, लेकिन लिख के रख देता हूँ। अमाउंट नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी 27 तारीख आएगी स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। दिस इज ओके स्टूडेंट्स। चलो आई होप सबको ये बात समझ में आ रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है हमें, यहाँ पर हमारा सम कंप्लीट हो गया। मैं लास्ट क्वेश्चन फिर से रीड करूंगा, क्या लिखा है, लिखा है पेड कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ 2000। तो कितना पे करना है वो तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज दी हुई है कि इन एक्सेस ऑफ 2000। तो मम्मी ने क्या बोला था कि जैनिश 2000 अपने जेब में रहने दे, उसके ऊपर जितना भी एक्सेस है सारा बैंक में डाल दे। तो मेरे जेब में कितना है स्टूडेंट्स, महीने की आखिरी तारीख को कितना पैसा था मेरे जेब में, 2000। तो यहाँ पे मुझे क्लोजिंग बैलेंस दिया है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिया है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखूंगा। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही अगले महीने की, अगस्त का अगला महीना क्या आएगा स्टूडेंट, सितंबर की 1 तारीख को क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये अगले महीने का, पिछले महीने का क्लोजिंग, इस महीने का ओपनिंग, है ना स्टूडेंट्स। अब मुझे ये अमाउंट फाइंड करना है, मुझे ये बैंक अमाउंट तो अभी भी ब्लैंक है, तो उसको फाइंड कैसे करेंगे, तो अब हम लेजर को क्लोज करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड ऑल द जर्नल एंट्रीज।
तो चलो शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। कैश अकाउंट के डेबिट में मैं काउंट कर रहा हूँ 8 और 4 12 13 14, तो ये 14,000 है स्टूडेंट्स। तो यहाँ भी 14,000 लिख देंगे। अब 14,000 में से इन सबको माइनस करेंगे, 3 2 5 2 7 9, 9,500। तो 14,000 माइनस 9,500 विल कम टू 4,500। तो स्टूडेंट्स मुझे अमाउंट मिल गया है 4,500। अगर आप लोग के पास पेंसिल है, आप लोग पेंसिल से ये 4,500 को ऐसे सर्कल कर दो। ऐसे सर्कल करने से क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग फिगर। ये हमें बैलेंसिंग फिगर मिला है 4,500। तो हमें अमाउंट मिल गया है। जो स्टूडेंट्स अब तक सस्पेंस था वो सस्पेंस का खुलासा हो गया है। हमने 31 तारीख को 4,500 बैंक में डाला है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है वहां पे भी मैं 4,500 लिख रहा हूँ। बैंक में 4,500 आ गए। आई होप आपको ये समझा होगा। जो क्वेश्चन में 2,000 दिया था उसको क्लोजिंग बैलेंस कंसिडर किया। उसके बाद मैंने लेजर को क्लोज किया। बड़े में से छोटे को माइनस करो। तो बड़े में से छोटे को माइनस करके जो अमाउंट मिला वो मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। चलो अब इसको क्लोज करेंगे। 40,000 42 46,500। तो स्टूडेंट्स ये कितना है, 46,500 है। यहाँ भी लिखेंगे 46,500 46,500। 46,500 में सब क्या माइनस करना है, हमें कुछ अमाउंट माइनस करना है 8,750। ओके, सो आई हैव अ बुक एंड अ पेंसिल ओवर हियर। मैं बुक और पेंसिल में कैलकुलेट कर रहा हूँ। अमाउंट है 46,500। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, माइनस 8,750 8,750। तो 0, 10 में से 5 गया तो 5, 14 में से 7 गया तो 7, 5, 15 में से 8 गया तो 7। तो स्टूडेंट्स कितना है, 37,750 37,750। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ भी लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और अगेन इस महीने का क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग हो जाएगा 1 सितंबर। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,750। ओके चलो, तो मैंने 2 अकाउंट यहाँ पे क्लोज कर दिए स्टूडेंट्स। मूविंग फॉर टू द थर्ड अकाउंट। अब यहाँ पे एक कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में तो कोई अमाउंट ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 40,000 है। ये अमाउंट तो रॉन्ग जा ही नहीं सकता हमारा। ये 40,000 है स्टूडेंट्स, यहाँ भी 40,000 आएगा। 40,000 माइनस 0 विल ऑफ कोर्स कम टू 40,000। व्हाट इज द लास्ट डे, यहाँ पे ईयर लिख देंगे। ये अगस्त का महीना चल रहा था, मंथ। तो लास्ट डे ऑफ द मंथ कौन सा है, 31st है। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। जो लास्ट होता है वो हमेशा सी होता है स्टूडेंट्स। लाइफ में भी जो इंसान लास्ट आता है वो हमेशा सी होता है कि नहीं होता है, बहुत बड़ा सी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए यहाँ पे सितंबर, यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जो फर्स्ट आता है वो हमेशा बी होता है, ब्रिलियंट होता है, वो इंसान ब्रिलियंट होता है। तो बी लिखना है, याद रखना है। ओके, नाउ कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं स्टूडेंट्स। मूविंग फॉर टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का डेबिट हैवी लग रहा है 13,500। तो यहाँ पे 13,500, यहाँ भी लिखेंगे 13,500। 13,500 माइनस 500 विल कम टू 13,000। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या तारीख है, 31 तारीख। इस महीने का क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग होगा 1 सितंबर। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट आएगा 13,000 रुपए। ओके ग्रेट, परचेज भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं बढ़ूंगा, मैंने कौन सा अकाउंट कंप्लीट किया, सेल्स अकाउंट अब तक क्लोज करना है, बाकी मेरा लास्ट है स्टूडेंट्स। 8 और 4 12 13,000 स्टूडेंट्स। ये 13,000 आ रहा है, 13,000। ये 13,000 है, तो यहाँ भी 13,000 लिखूंगा। 13,000 माइनस 0 इज इक्वल टू 13,000। लास्ट डे ऑफ द मंथ 31st। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। इस महीने का क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग लिखेंगे बाय बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये वाला सम भी पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है आपके लिए, आपके सामने। चलो हाँ, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को ये पूरा का पूरा सम समझा होगा। हर एक लेजर को मैंने सॉल्व करके कंप्लीट किया है प्रॉपर्ली। आई होप द वीडियो वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू। प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड कमेंट। एंड स्टूडेंट्स ऐसे ही प्यार बनाए रखना। ओके अपने सारे दोस्तों को बता दो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस है चैनल के ऊपर। आई एम श्योर एंड इसके अलावा भी इफ देयर आर सम वीडियोस व्हिच यू आर लुकिंग फॉर, और अगर आप लोग को हमारी टीचिंग पसंद आई है स्टूडेंट्स, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मेक श्योर टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। Thank you so much, students. It was nice having all of you. Bye bye. Good night. Bye bye.